नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों ने आखिरकार फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फैसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिटिकल झटका है। ब्रिटेन और फ्रांस ने साफ कह दिया है, फिलिस्तीन को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रांस कहता है, शांति चाहिए तो टू स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता है। वहीं ब्रिटेन, जिसने कभी बैलफोर डिक्लेरेशन जारी करके इजराइल की नींव रखी थी, अब वही ब्रिटेन बोल रहा है, फिलिस्तीन को मान्यता दो। दोस्तों, ये है एक हिस्टोरिक यूटर्न। ब्रिटेन और फ्रांस के फैसले के बाद सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, हर जगह जश्न का माहौल। कतर बोला, आखिरकार यूरोप को सच्चाई समझ आ गई। सऊदी ने कहा, यह है जस्टिस की जीत। ईरान बोला, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत, गाजा अब भी खंडहर में है। वेस्ट बैंक अब भी खून से लाल है। यानी जश्न तो है, लेकिन सच्चाई कड़वी है। लेकिन दोस्तों, जहां ब्रिटेन और फ्रांस फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वहीं एक बड़ा यूरोपीय देश है जो फिलिस्तीन को मान्यता देने से साफ इनकार कर रहा है। जी हां, इटली। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया, रोम का साथ सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ होगा। क्यों? 3 वजह। एक, सुरक्षा। मेलोनी मानती हैं, फिलिस्तीन को मान्यता दी तो कट्टरपंथ बढ़ेगा। 2, अमेरिका का दबाव। इटली नाटो का अहम सदस्य है और अमेरिका चाहता है कि इजराइल कमजोर न हो। 3, आर्थिक रिश्ता। डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इजराइल इटली का बड़ा पार्टनर है। यानी इटली ने भावनाओं से नहीं, जियोपॉलिटिक्स से फैसला लिया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि भारत और इटली का रुख लगभग एक जैसा है। भारत कहता है, हम टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्षधर हैं। लेकिन जब भी संकट की घड़ी आती है, भारत खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि भारत को डिफेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, अमेरिका और वेस्टर्न एलायंस का साथ चाहिए। और सबसे बड़ा कारण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। यानी दिल्ली और रोम दोनों मानते हैं कि इजराइल को कमजोर करना खुद को कमजोर करना है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? यूरोप में और देश फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, अरब देशों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। लेकिन इजराइल, भारत, इटली और अमेरिका जैसे देश और ज्यादा एकजुट हो जाएंगे। यानी दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ फिलिस्तीन समर्थक देश, दूसरी तरफ इजराइल समर्थक देश। और यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी भूराजनीति हो। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ब्रिटेन और फ्रांस का फैसला सही है, या फिर भारत और इटली का रुख ज्यादा व्यावहारिक है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।